एक छोटी बच्ची जो इविल स्पिरिट से पोजेस्ड है वो रोते हुए पूछती है कि उसने क्या गलत किया है और फादर कैंग को मदद के लिए पुकारती है। फादर कैंग अपने नए रूकी असिस्टेंट को डांटते हैं कि वो उस बच्ची पर तरस ना खाए क्योंकि एक लड़की की वजह से पूरा स्कूल मेस बन चुका है। वो रूकी से पूछते हैं क्या वो डर गया, जिस पर रूकी कहते हैं कि वो डरा नहीं है, बस पहले मिशन की वजह से थोड़ा नर्वस है। लेकिन बाहर से स्ट्रिक्ट दिखने वाले फादर कैंग एक्चुअली अंदर से बहुत डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज पक्का मर जाएंगे। सोच रहे हैं कि ये सिचुएशन इतना डेंजरस क्यों है। फिर कैंग रूकी को बोलते हैं कि एक्सॉर्सिज्म शुरू करते हैं। रूकी पूरी तरह से तैयार होके बोलता है कि वो पीछे से उन्हें सपोर्ट करेगा, पर फादर कैंग बोलते हैं कि उन्हें किसी नए बंदे की सपोर्ट नहीं चाहिए। वो रूकी के हाथ में एक चीज देकर बोलते हैं इसे संभाल कर रखना, और वो चीज और कुछ नहीं बल्कि उनका फोन होता है। कैंग स्पिरिट को वार्निंग देते हैं कि अब उसे थोड़ा दर्द होगा। रूकी कैंग के हाई स्पिरिचुअल पावर देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और सोचता है कि वो सच में बहुत महान है जो बिना रिचुअल के एक्सोर्सिज्म कर देंगे। कि भारी प्रेयर बोलकर बहुत जोर से अटैक करते हैं। पोजेस्ड बच्ची गुस्से में गालियां देती है और सबको मारने की धमकी देती है, लेकिन कैंग का अटैक एकदम वीक निकलता है और जमीन पर गिरकर ही खत्म हो जाता है। बच्ची को टच भी नहीं करता। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए कैंग तुरंत एक्सक्यूज देते हैं कि अब वो बुढ़ा हो गया और थक गए हैं। वो रूकी को जल्दी से नॉर्मल एक्सोर्सिज्म रिचुअल शुरू करने को कहते हैं और स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हैं कि ये उनकी फेल परफॉर्मेंस के रूमर बाहर लीक होनी नहीं चाहिए क्योंकि उनके लिए उनकी इज्जत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गोश्त समझ जाता है कि फादर कैंग बस हवा में बात कर रहे थे। वो कैंग के मजाक उड़ाती है और एक जोरदार अटैक करती है जिसपे कैंग पीछे दीवार पर टकरा जाते हैं। गोश्त बोलती है कि पहले इस बुढ़े के स्पिरिचुअल पावर खाएंगी। कैंग बोलते हैं कि उन्हें ये रास्ता नहीं अपनाना था। सबको लगता है कि वो कोई बड़ा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मूव यूज करेंगे, पर अचानक कैंग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हेल्प मी हेल्प मी। रूकी और गोश्त दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डर के मारे पागल हो गए। तभी उस फोन पर रिंग बजती है जो कैंग ने रूकी को पकड़ाया था। दूसरी तरफ से साहुनवू कॉल पर होता है। ह्यूनवू और हांजी राम एक्चुअली स्कूल के क्लासरूम के बाहर वेट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता था फादर कैंग फेल होंगे। ह्यूनवू कहता है कि कैंग ने आखिर मदद मांग ही ली, इसका मतलब वो उसकी मांगी हुई फीस देने को तैयार है। गोश्त गुस्से में चिल्लाता है कि दूसरे स्पिरिट को बुलाने से भी कुछ नहीं होगा, जिस पर कैंग तुरंत एग्री करते हुए ह्यूनवू को जल्दी अंदर आने को बोलते हैं। ह्यूनवू अंदर आता है और गोश्त उसको धमकाती है, पर ह्यूनवू कैजुअली बोलता है कि इविल स्पिरिट को भी दर्द होता है और बिना किसी प्रेयर के सीधा उसे पोजेस्ड बच्ची के मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है। रूकी डर जाता है, भूत के साथ साथ उस बच्ची को भी मार देगा, पर कैंग उसे चुपचाप देखने को बोलते हैं। उस मुक्के के असर से भूत बच्ची के बॉडी से उल्टी के जरिए बाहर निकल जाता है। भूत डर से तड़पता है और कंप्लेन करता है कि बिना किसी रिचुअल के उससे बाहर कैसे निकाल दिया। ह्यूनवू भूत को बोलता है कि अगर वो चुपचाप आफ्टर लाइफ चली जाए तो उसे छोड़ देगा। भूत मजाक उड़ाता है और बोलता है कि वो किसी दूसरी कमजोर बॉडी ढूंढ लेगा। ह्यूनवू तुरंत चिल्लाता है कैच इट, और उसकी पार्टनर हांजी राम आगे आकर उस भूत को पकड़ लेती है। मामला शांत होने के बाद कैंग रूकी को समझाते हैं कि इविल स्पिरिट बच्चों के अंदर जल्दी घुसती है क्योंकि वो इमोशनली वीक होते हैं। कैंग रूकी को दिखाते हैं कि ह्यूनवू के मुक्के के वजह से जो चोट आई थी वो ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ह्यूनवू बिना किसी रिचुअल के नंगे हाथों से भूत निकाल भी सकता है और हील भी कर सकता है। रूकी डरता है कि अगर वेटिकन को इनके बारे में पता चल जाए तो सबकी जॉब चली जाएंगी और पूछते हैं कि ये लोग आखिर है कौन। कैंग बताते हुए इन्हें द किलिंग एजेंसी कहते हैं। आखिर में एक नए खतरे पर शिफ्ट होता है जहां शामन अपने फॉलोअर्स के साथ एक्सोर्सिज्म कर रही होती है और उसी पल हांजी राम अपनी मोटरसाइकिल के साथ ह्यूनवू को लेने आती है एक नए एक्सोर्सिज्म के लिए। ह्यूनवू स्कूल के लिए लेट हो रहा है, पर उसका पहला सवाल यही होता है
कि इस नए मिशन पर उन्हें पैसे कितने मिलेंगे। शामन येन और साइन वू आपस में एक्सोर्सिज्म की फी को लेके बहस कर रहे होते। रिच फैमिली की बेटे को किसी भी कीमत पर अपने पोजेस्ड बाप की जान बचाने है और मुंह मांगी रकम देने को तैयार है, पर उसकी बहन इस बात से बहुत गुस्से में है। वो अनजाने और अजीब लोगों पर अपने बाप की जान के लिए कैसे भरोसा कर सकती है। युनवू उन्हें अश्योर करता है कि वो सब ठीक कर देगा और ये उनकी हीलिंग ऑफिस का आयरन रूल है। जीराम उसे याद दिलाती है कि उसका कोई आयरन रूल नहीं है, वो बस पैसों के पीछे भागता है और उन्हें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तभी बिना किसी पूजा या रिचुअल के ह्यूनवू सीधा पोजेस्ड बाप को एक जोरदार होली पंच मारता है। भूत तुरंत बॉडी से निकल जाता है, पर वहां खड़े सभी लोग डर जाते हैं कि उनके बाप को ही मार दिया। टाइम कम होने की वजह से ह्यूनवू और जीराम अपनी मोटरसाइकिल पर निकल जाते हैं और पीछे बेचारी येन को गुस्से में आई फैमिली को संभालना पड़ता है। फैमिली येन पर चिल्लाती है, पर येन उन्हें डांटती है और अपने ग्रेट बीविच स्पेल यूज करती है। इस प्योर ब्राइट स्पेल से भूत पूरी तरह प्यूरिफाई हो जाता है और उस आदमी की हेल्थ तेजी से रिकवर होने लगती है। स्कूल में जीराम लाइब्रेरी के अंदर फॉरबिडन बुक ढूंढ रही होती है, जिसमें इविल स्पिरिट के सारे राज और सच्चाई लिखी होती है। उसके दोस्त आकर उसे छेड़ने लगते हैं कि क्या वो सियोनवू को डेट कर रही है, क्योंकि वो दोनों हमेशा एक साथ बाइक पर आते जाते रहते हैं। जीराम इस बात से तुरंत मना करती है और वो बोलती है कि उसे पसंद नहीं करती। दोस्त बताती है कि अगर वो सिंगल है तो शायद वो खुद ह्यूनवू पर ट्राई मारेंगी। जीराम उन्हें बताती है कि ह्यूनवू स्कूल में नहीं है, वो किसी जरूरी काम से जल्दी में कहीं गया है, शायद अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। असल में ह्यूनवू किसी गर्लफ्रेंड से नहीं बल्कि हॉस्पिटल में अपनी बीमार छोटी बहन जीहुन से मिलने गया होता है। उस पर दवाइयों और हॉस्पिटल का काफी बड़ा उधार बाकी है, पर उसके बॉस फिलहाल के लिए उसकी मदद कर देते हैं ताकि वो टाइम पर पैसे चुका सके। ह्यूनवू अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार से मिलता है, उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और उसे फेवरेट खाना खिलाने का वादा करता है। दूसरी तरफ येन भगते हुए जीराम के पास आती है और बताती है कि सुबह उन्होंने जिस भूत को आदमी के अंदर से निकाला था वो कोई आम भूत नहीं था, उसे जानबूझकर डेम ने प्लांट किया था। ये डरती है कि उन लूनेटिक्स ने जरूर ह्यूनवू को टारगेट किया होगा क्योंकि उसने उनके भूत के साथ छेड़छाड़ की थी। हॉस्पिटल में अचानक हल्ला मच जाता है। वो वही क्लाइंट की बहन थी जिसके बाप को ह्यूनवू ने सुबह बचाया था। हाथ में चाकू लेकर ह्यूनवू और बाकी लोगों पर अटैक कर देती है। पता चलता है कि उस बहन ने ही किसी डेंजरस ग्रुप से ढेर सारे पैसे और खुद की बॉडी कोलैटरल रखकर उस इविल स्पिरिट को खरीदा था। उसका प्लान अपने बाप और भाई को मारकर सारी प्रॉपर्टी अकेले हड़पने का था ताकि वो अपने बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। यूनवू की वजह से उसका पूरा प्लान फेल हो गया और अब इविल स्पिरिट उसकी खुद की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो पागल होकर यूनवू को ब्लेम करती है कि उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी और अब वो यूनवू और उसकी छोटी बहन को मार देंगी। यूनवू उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि पैसों के लिए अपनी फैमिली को मारना कितना घटिया बात है। औरत गुस्से में चिल्लाती है कि उसे हमेशा फैमिली ने इग्नोर किया और सिर्फ उसके बड़े भाई को इम्पोर्टेंस दिया, इसीलिए उसके हिसाब से तो वो सब मरने के लिए लायक थे। येन और जीराम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वो पोजेस्ड औरत लगातार अपने अंधेरे से नए नए और बहुत पावरफुल इविल स्पिरिट निकाल रही है। यही येन बताती है कि ये लोग हेल के गेट खोलकर अनलिमिटेड स्पिरिट्स बुला सकती है। यूनवू अकेले उन सब भूत से लड़ते लड़ते बुरी तरह कम जख्मी हो जाता है और अधमरा होकर गिर पड़ता है। भूत उसका मजाक उड़ाते हैं। जीराम देखती है कि यूनवू की हालत बहुत खराब है और उस अपने पास्ट याद आता है। पास्ट में उसके पिता को भूत ने पकड़ लिया था। बाप को उस दर्द से बचाने के लिए जीराम खुद मारने वाली थी, पर ह्यूनवू ने उसे रोक कर वादा किया था कि वो अपनी जान पर खेलकर उसके बाप को बचा लेगा और जीराम को अपनी फैमिली की तरह एक्सेप्ट किया था। उन्हें वो एहसान चुकाने के लिए और ह्यूनवू को बचाने के लिए जीराम येन के रास्ता क्लियर करने
करने बोलती है और सीधा भागकर ह्यूनवू के पास जाती है। जीराम गुस्से में चिल्लाकर बोलती है कि मैं तुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती ह्यूनवू, और एक अजीब सा मूव चलती है। ह्यूनवू की गर्दन पर एक जोर से काट लेती है। इस बाइट से ह्यूनवू के अंदर की भूत सारी रुकी हुई स्पिरिचुअल पावर और एनर्जी के साथ रिलीज हो जाती है। उसका ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके सारे जख्म तुरंत हील हो जाते हैं। वापस उठता है और पॉजेस्ड औरत को कहता है कि दुनिया नर्क नहीं है, बल्कि नर्क उसके दिल में है जिसने की लाइफ बर्बाद की। वो बिना टाइम वेस्ट किए बहुत भूत को बुरी तरह पीटता है और तभी उसे एक अजीब सा चिकन हेड मिलता है जिसकी जरिए ये भूत लोग कंट्रोल कर रहे थे। भूत को जब अपनी हार दिखती है तो वो एक और अजीब चेहरे में बदल कर यूनवू को धमकी देता है कि वो जल्द वापस आएंगे और उसके साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड को भी नर्क में भेज देंगे। यूनवू चिढ़ते हुए भूत को मुंह पर पंच मारता है और बोलता है कि पीछे छुप कर बात मत करो, और जीराम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं। भूत के खत्म होते ही वो पॉजेस्ड औरत होश में आती है और देखती है कि उसकी फैमिली उसके सामने है। वो फूट फूट कर रोती है और अपने बाप और भाई से किए की माफी मांगती है कि लालच में अंधी हो गई थी। उसके बाप भी रोते हैं और खुद को ब्लेम करते हैं कि उसके परवरिश में कमी थी, इसलिए उसकी बेटी इस रास्ते पर चली गई। भाई और बाप दोनों उसे माफ कर देते हैं और गले लगते हैं। तभी सीन में शांति तोड़ते हुए येन उनसे पूछती है कि उन्हें वो कर्स स्पिरिट आखिर मिला कहाँ से था जिसका कनेक्शन उन अनजान खतरनाक लोगों से है। इसके तुरंत बाद स्टोरी बिल्कुल एक नए सीन पर शिफ्ट होता है। एक छोटा लड़का जिसका नाम किम ह्यून है पार्क में दोस्तों के साथ बहुत शानदार बेसबॉल खेल रहा होता है। उसके दोस्त उसके स्किल्स से इम्प्रेस होकर बेसबॉल टीम ज्वाइन करने को बोलते हैं, पर किम ह्यून उदास होकर मना कर देता है क्योंकि उसकी मम्मी इसके सख्त खिलाफ है। जैसे ही वो डरता हुआ अपने घर पहुंचता है, उसकी मम्मी उसे बहुत बुरी तरह डांटती है और वो चिल्लाती है कि क्या उसने फिर से बेसबॉल खेला, और कहती है कि वो अभी बड़ा होकर अपने बाप जैसा बनना चाहता है जिसके अंजाम बुरा हुआ था। रात को किम ह्यून अपने अकेले कमरे में बैठकर रोता हुआ और अपने आप से लगातार माफी मांगता है कि वो अब गलती से भी कभी वापस बेसबॉल नहीं खेलेगा। पिछले दिन हुए हॉस्पिटल में एक्सोर्सिज्म हादसे के बारे में हर जगह बातें हो रही है। एक हैंडसम प्रीस्ट यानी फादर कैंग की फोटो वायरल हो गई है और लोग उन्हें हीरो मान रहे हैं। जीराम इस बात से खुश है क्योंकि इन सब के चलते उन सब को मोटा पेमेंट भी मिला है और पुलिस का कोई चक्कर नहीं पड़ा। वही दूसरी तरफ स्कूल में जीराम और साहुनवू के बीच डेट करने और किस करने का अफवाह उड़ रही है क्योंकि पिछले फाइट में जीराम ने पावर निकालने के लिए ह्यूनवू के गर्दन पर किस किया था। दोनों घबराकर इस बात को बिल्कुल इनकार देते हैं। कहानी थोड़ा पीछे जाती है जहां हॉस्पिटल से बच के भागा हुआ इविल स्पिरिट एक नए बॉडी को ढूंढ रहा है। वो एक छोटे बच्चे किम ह्यून को टारगेट करता है। किम ह्यून अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेलना चाहता है पर उसकी मम्मी उसे जल्दी घर बुला लेती है। उसके दोस्त से पता चलता है कि किम ह्यून के डैड एक बहुत फेमस बेसबॉल प्लेयर थे जिनकी हाल ही में डेथ हुई है। जब वो इविल स्पिरिट किम ह्यून के अंदर घुसने की कोशिश करता है तो वो डर जाता है क्योंकि किम ह्यून के अंदर पहले से ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग इविल स्पिरिट मौजूद था जो उसके अपने ही डैड होते हैं। तभी किम ह्यून वहां आकर उस भागे हुए इविल स्पिरिट को मुक्का मारकर हमेशा के लिए खत्म कर देता है। किम ह्यून तभी ह्यूनवू की पावर देख लेता है और उसे पूछता है कि वो सच में पैसे लेकर भूत भगाते हैं। अगले ही दिन किम ह्यून सीधा उनके हीलिंग ऑफिस पहुंचता है और बॉस के सामने एक बहुत अजीब सी डिमांड रखता है। वो कहता है कि उसके अंदर उसके डैड का भूत है और वो चाहता है कि ये लोग उसके डैड को मार दे। हीलिंग ऑफिस के बॉस तुरंत मना कर देते हैं और उसे बाहर निकल देते हैं। बॉस हिनवू को सख्ती से समझाते हैं कि बिना वेटिकन के परमिशन के छोटे बच्चों का एक्सोर्सिज्म करना कम्प्लीटली इलीगल है और इन्हें इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। पर हिनवू को उस बच्चे पर तरस आ जाता है और उसके पीछे जाता है। वो किम ह्यून को एक ग्राउंड के पास अकेला और उदास बैठा देखता है। किम ह्यून अपना दर्द शेयर करता है और
बताता है कि उसकी मम्मी उसे बेसबॉल खेलने नहीं देती क्योंकि उससे डैड का भूत और स्ट्रांग होता है, क्योंकि उसकी मम्मी उसे किसी चर्च या बड़े प्रीस्ट के पास भी जाने नहीं ले जाती, बस रोज उसे कुछ दवाइयाँ देती है जिससे उसे नींद आती है। हालत इतनी बुरी है कि रात को उसके डैड का भूत बॉडी पर पूरा कंट्रोल लेने के लिए अपने ही बेटे का गला दबाता है। किम ह्यून इस नर्क जैसी जिंदगी से थक चुका है। ये सब सुनकर ह्यूनवू को गुस्सा आता है कि कोई बाप अपने बेटे के ऐसा कैसे तड़पा सकता है। वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसे वार्निंग देता है कि उसको अपने ही डैड का भूत को रोते और तड़पते हुए देखना पड़ेगा। तभी अचानक वहाँ एक अजीब सा बोलता हुआ कौवा आ जाता है जो बिल्कुल उन पिछले विलन के डार्क मैजिक जैसा होता है। वो कौवा किम ह्यून पर अटैक कर देता है और किम ह्यून तड़पने लग जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा और डार्क ट्विस्ट रिवील होता है। पता चलता है कि किम ह्यून की मम्मी एक्चुअली उन डार्क मैजिक करने वाले लोगों के साथ मिली हुई है। उसकी मम्मी किम ह्यून को ठीक करने की दवाई नहीं दे रही थी, बल्कि उसे हाई सजेस्टिव देकर उसके अंदर उसके बाप की आत्मा को कंट्रोल में और जिंदा रख रही थी। उन लोगों ने एक सीक्रेट फैसिलिटी में ह्यूनवू की मरे हुए डैड की बॉडी किसी तरह से बचाए हुई है और उस पर इलाज कर रहे हैं। मम्मी का प्लान यही था, जैसे ही डैड की बॉडी पूरी ठीक हो जाएगी वो किम ह्यून के अंदर से आत्मा निकाल कर वापस डैड की बॉडी में डाल देंगी। एक तरह से वो अपने पति को वापस लाने लालच में अपने ही छोटे बेटे जान और बचपना दोनों खतरे में डाल रही है। इधर किम ह्यून के अंदर उसके डैड का भूत दवा का असर खत्म होता है कि पूरी तरह हावी हो जाता है और एक खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है जिसे अब अपने बेटे से कोई प्यार नहीं है, उसे बस वो बॉडी चाहिए। ह्यूनवू समझ जाता है कि ये सब उसके बाप नहीं बचा है, बल्कि एक लालच से भरा राक्षस बन चुका है। ह्यूनवू उस भूत से भिड़ जाता है और किम ह्यून को बचाने के लिए अपना स्टैंड लेता है। वो भूत को मारने से पहले चिल्लाते हुए कहता है कि आज यहाँ जो कुछ भी होगा वो किसी को पता नहीं चलेगा और वो सिर्फ दोनों के बीच एक टॉप सीक्रेट रहेगा। सीन की शुरुआत एक पुराने बेसबॉल मैच की कमेंट्री से होती है, जहाँ किम ह्यून के डैड किम वो हुई एक शानदार होम रन मारते हुए हिस्ट्री क्रिएट कर रहे थे, पर प्रेजेंट टाइम में ह्यून वू एक जोरदार झटके से उस इविल स्पिरिट को किम ह्यून की बॉडी से बाहर निकाल फेंकता है। जैसे ही भूत बाहर निकलता है, एक इविल स्पिरिट और किम ह्यून के बीच का कनेक्शन हमेशा के लिए टूट जाता है। दूसरी तरफ उन खतरनाक विलन्स को इस बात का पता चल जाता है। डॉक्टर और उसकी टीम हैरान होती है कि बिना किसी रिचुअल या वार्निंग के उनका बनाया हुआ लिंक अचानक कैसे टूट गया। उन्हें तुरंत समझ जाता है कि ये काम वापस उस हीलिंग ऑफिस वाले लड़के का है जो बार बार उनके रास्ते में आ रहा है। उनकी टीम की एक मेन लीडर जो एक डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब सीधा किम ह्यून और उसकी मम्मी को ही किडनैप कर लेंगे। तभी उनका एक और पार्टनर जिसका एक मैकेनिकल या अजीब सा रोबो आर्म है आगे आता है और कहता है वो भी साथ चलेगा क्योंकि उसे ह्यूनवू से अपना पुराना हिसाब चुकाना है। इधर किम ह्यून के सामने उसके डैड की आत्मा तड़प रही होती है। किम ह्यून से और वक्त मांगती है ताकि वो जिंदा रह सके। किम ह्यून अपने डैड के साथ डैड की आवाज सुनकर पिघल जाता है, पर ह्यूनवू उसे सख्ती से समझाता है कि वो भूत की बातों में मत आओ क्योंकि अब वो उसके डैड नहीं है, बल्कि ऐसा इविल स्पिरिट बन चुका है जो सिर्फ उसकी बॉडी चुराना चाहता है। तभी वहाँ किम ह्यून की मम्मी आ जाती है और ह्यूनवू पर चिल्लाने लगती है उसने उसके बेटे के साथ क्या किया। किम ह्यून अपने मम्मी को समझाता है कि ह्यूनवू ने उसे बचा लिया है और अब वो बिना दवाइयों के वापस से बेसबॉल खेल सकता है। पर तभी एक बहुत ज्यादा झटका लगता है। मम्मी खुश होने के बजाय गुस्से में बोलती है कि वो अनजाने लोगों पर और पैसे देकर उसके डैड की आत्मा के वापस किम ह्यून के अंदर डाल देंगे। किम ह्यून ये सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और डर के मारे रोने लगता है। ह्यूनवू को मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ आसमान से बहुत सारे अजीब कौवे आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। ये उन्हीं विलन्स का अटैक होता है। विलन्स की टीम वहाँ पहुंच जाती है और कहती है कि उन्हें अब किम ह्यून और उसकी मम्मी दोनों का सोल चाहिए। रोबोआर्म वाला विलन आगे आकर ह्यूनवू पर अटैक करता है और हंसते हुए बोलता है
कि उसने पहले ही कहा था कि वो उसे और उसकी बहन नर्क में भेज देगा। युनवू को याद आ जाता है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हॉस्पिटल में भी लोगों को पोजेस्ट किया था। रोबोआर्म की ताकत बहुत ज्यादा होती है। युनवू मुश्किल में पड़ जाता है। तभी अचानक वहाँ फादर कैंग और उनके असिस्टेंट आ जाता है और रोबोआर्म किक मारकर युनवू को बचा लेते हैं। कैंग बताते हैं कि इस विलन ने इविल स्पिरिट का पूरी तरह मास्टर कर लिया है और ये बहुत खतरनाक है। युनवू देखता है कि बाकी विलन्स युनवू और उसकी मम्मी को एक वाइट वैन में किडनैप कर ले जा रहे हैं और वो हांजीराम को चिल्लाता है कि जल्दी बाइक निकालो। जीराम पहले गुस्सा होती है। युनवू बताता है कि उन्हें किम ह्योन की मम्मी कोई और नहीं बल्कि देश की टॉप एक्ट्रेस शिने रेन है और इस काम के उन्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो दोनों वैन का पीछे भागते हैं। जीराम बाइक को तेज भगाती है पर तभी वो देखती है कि वैन एक ऐसी जगह जा रहा है जो वेटिकन कंट्रोल रिस्ट्रिक्टेड जोन है। यहाँ आना उनके जैसे फ्रीलांस एग्जॉर्सिस्ट के लिए कम्प्लीटली इलीगल और पकड़े जाने पर उनके ऑफिस बंद हो सकता है। पर ह्यून-वू बिना सोचे समझे वैन पर अटैक कर देता है और चिल्लाता है कि किम ह्योन उसके क्लाइंट है और वो अपने सोर्सिज्म पूरी करके रहेगा। अचानक उन पर वहाँ एक गार्ड पर और प्रीस्ट अटैक कर देते हैं पर ह्यून-वू और जीराम शॉक हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड खुद पजेस्ड है। विलन्स का पूरा मास्टर प्लान अब सामने आता है। उन्होंने किम ह्योन जैसे लोगों को उनके मरे हुए परिवार वालों से मिलाने का झूठी लालच देकर उनका इमोशन का फायदा उठाते हैं ताकि वो उनकी बॉडीज में एक इविल स्पिरिट डाल सकते हैं। उनका असली मकसद इस रिस्ट्रिक्टेड जोन में चुपचाप छुपे हुए गेट ऑफ परगेटरी को खोलना था। जैसे ही वो एक छोटी बच्ची जो उनकी टीम में है वो दरवाजा खोलती है, वहां से हजारों की तादाद पर में खतरनाक इविल स्पिरिट बाहर निकलने लगती है। बाहर शहर में अचानक इन इविल स्पिरिट का हमला शुरू हो जाता है और फादर कैंग और उनके असिस्टेंट अपनी जान पर खेलकर आम लोगों को बचा रहे हैं। कैंग समझ जाते हैं कि नर्क का दरवाजा खुल चुका है और ये सब उन्हीं विलन्स का काम है। इधर रिस्ट्रिक्टेड जोन में दरवाजा के पास किम ह्योन और उसकी मम्मी के जमीन पर लिपटे हुए बॉडी एनर्जी चूसी जा रही होती है ताकि उस दरवाजे को खुला रख सके। विलन प्लान बताते हैं कि जब इन दोनों माँ बेटे की एनर्जी खत्म हो जाएंगी तब वो क्यूनवू और जीराम को सैक्रिफाइस कर देंगे। रोबोआर्म वाला विलन ह्यूनवू को बुरी तरह पीट रहा होता है और उसके हाथ तोड़ने की धमकी देता है। छोटी बच्ची एक अजीब से जानवर के सिर को यूज करती है दरवाजे से निकलने वाली सारी स्पिरिट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। ये सब देखकर किम ह्योन की मम्मी को आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोते हुए डॉक्टर से भीख मांगती है कि वो अपना प्रॉमिस पूरा करे और उसके पति को जिंदा कर दे, पर डॉक्टर उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है कि मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। डॉक्टर उसे ताना मारती है कि उसने प्यार के नाम पर सिर्फ अपनी लालच पूरा किया और अपने ही जिंदा बेटे की जान खतरे में डाल दी, बस अपने मरे हुए पति को वापस पाने के लिए। किम ह्योन जमीन पर दर्द से तड़प होता है और अपनी मम्मी से मदद मांगता है। डॉक्टर देखती है कि किम ह्योन के अंदर घुसे हुए उसके डैड का भूत अभी भी अपने ही बेटे की बॉडी पर पूरा कब्जा करने के लिए मारकाट मचा रहा है। मम्मी भी अभी डिनायल में होती है और रोते हुए कहती है कि किम ह्योन अपने डैड से बहुत प्यार करता है और वो अपने डैड के वापस आने से खुश होता है। ये सुनकर ह्यूनवू को गुस्सा आसमान छू लेता है। उसकी बॉडी में अचानक एक भूत बड़ा पावर सर्ज होता है और वो चिल्लाते हुए मम्मी को होश में आने को बोलता है। वो कहता है कि उसने एक बार भी सोचा है कि उसके बेटा हर दिन अपने मरे हुए बाप के भूत से लड़ता कितने नर्क से गुजर रहा है। ह्यूनवू उस औरत को डांटता है कि इन राक्षसों की बात सुनना बंद करे और अपने रोते हुए बेटे की आवाज सुने क्योंकि वो उसकी माँ है।